हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा प्रैक्टिकल रहने वाला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द मैसेज सिग्नल विद अ रेडियो वेव। मतलब कि हमें जब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम सिग्नल को सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है। वो ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होती है? रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, मींस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि अगर ऑडियो सिग्नल जो हमारा है, हमें यहाँ से ट्रेवल करवाना है उसको गोवा। ठीक है, तो मान लो मुझे कहीं जाना है गोवा, ठीक है, यहाँ से। तो मैं किससे जाऊँगी? बस, पैदल तो जाऊँगी नहीं, बस से जाऊँगी, फ़्लाइट से जाऊँगी या ट्रेन से जाऊँगी। सबसे ज़्यादा जल्दी किससे पहुँच पाऊँगी मैं? फ़्लाइट से। बस से भी टाइम लगेगा और ट्रेन से भी टाइम लगेगा। फ़्लाइट से मैं पहुँच जाऊँगी, ठीक है, पर क्या मैं बदल जाऊँगी? नहीं, मैं तो सेम ही रहूँगी। मतलब मुझे ही तो छोड़ेगा, मेरी प्रॉपर्टीज़ तो चेंज नहीं होने वाली। इसी तरीके से जो कैरियर है, वो एक तरह की फ़्लाइट है, बस है, कोई व्हीकल है जो किसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अपने ऊपर अपने ऊपर बिठा के लेके जाता है, मतलब अपने ऊपर लेके जाता है इसको। ठीक है, तो ये हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बन जाता है। मतलब इस तरीके से हमारा जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक से होता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक इसके अलावा और भी होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती रहती है। उसको हम यूज़ करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, एम्पलीट्यूड को हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, राइट। सेकेंड पॉइंट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ द वेव इज़ वेरिड। सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो वेरी हो जाती है इन प्रोपोर्शन टू द मैसेज सिग्नल, सच एज ऑडियो सिग्नल। ऑडियो को ही ट्रांसमिट करते हैं हम, और हमारा जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो इस तरीके से चेंज हो जाती है। ठीक है, फिलहाल इतना ही है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म होता है इसका, राइट। तो ये हमारे पास किट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। ठीक है, हम एक आईसी के थ्रू करने वाले हैं इसको। ये हमारा कैरियर सिग्नल है और मैसेज सिग्नल। ठीक है, दोनों हमें इस आईसी को देना है। इनबिल्ट सर्किट है, हमें सिर्फ सिग्नल देना है और इसकी आउटपुट रिसीव करनी है। ठीक है, आउटपुट देखनी है। उस वेव को, जो एम्पलीट्यूड वेव है, उसको हमें सीआरओ पे देखना है। सीआरओ या कोई भी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या कोई भी ऑसिलोस्कोप, जैसे डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है मेरे पास अभी, तो मैं उसमें दिखाऊंगी अभी आपको। ठीक है, तो मैंने मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों मैंने इसमें दे दिए हैं। मैसेज सिग्नल को मैं चेक कर रही हूँ। ये एक मैसेज या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोल सकते हैं, खाली साइन वेव है जो भी हमारा ऑडियो हम भेज रहे हैं। ठीक है, ये आगे हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैरियर के साथ मिक्स होके आएगी ये वेव, तो ऐसे आती है। मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वेरी तो कर रहा है लेकिन प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी, बिल्कुल भी सिग्नल को कुछ नहीं होगा। जो हम बोल रहे हैं वही एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचेगा, पर सिग्नल में प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलेटेड तो है ही, डीमॉड्यूलेटर सर्किट भी है। तो डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? प्रोसेस की जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसको हम यहाँ पे डीमॉड्यूलेटेड इनपुट में दे देंगे, जो भी डीमॉड्यूलेटर की इनपुट है। और ये क्या करेगी, जो सिग्नल जो हमने सेंड किया था वो बैक, मतलब उसको वापस से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। डीमॉड्यूलेटर का प्रोसेस ये होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ, जो हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो हमने दी थी वही रिकवर बैक कर लेंगे हम डीमॉड्यूलेट के प्रोसेस से। तो ये हमारी साइन वेव दिख रहे होगा, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीमॉड्यूलेटर का प्रोसेस ही इसलिए होता है। ठीक है, तो आज हमने देख लिया है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेव कैसे डीएसओ पे देख सकते हैं और कैसे हम इसको रिकवर कर सकते हैं दोबारा डीमॉड्यूलेटर के थ्रू। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का प्रैक्टिकल इतना ही था।